अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। आज लेक्चर नंबर 5 है और आज हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हम किसे कहते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा इन अ टेबल showing the distribution of data into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution। कि जो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक टेबल के अंदर जिसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया होता है क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर, उसके साथ जो है वो उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में भी बताया गया जो हर क्लास और ग्रुप के अंदर जो है वो फॉल कर रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारे पास ऐसा डाटा है जिसमें डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है रोज़ और कॉलम के अंदर, ग्रुप्स और क्लासेस के अंदर, और उसके साथ उनकी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉल कर रही होती हैं हर क्लास या ग्रुप के अंदर, वो भी साथ जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज रेफर टू एज द क्लास फ्रीक्वेंसी एंड इज डिनोटेड बाय एफ। कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर फॉल कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो उस क्लास की क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। मिसाल के तौर पे एक क्लास है हमारे पास जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उस क्लास की क्या होगी, क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसको हम डिनोट करेंगे एफ के साथ। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप डाटा। डाटा जिसको हम प्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। व्हाइल द डाटा इन द ओरिजिनल फॉर्म आर रेफर टू एज अनग्रुप डाटा। जबकि जो जिस हमारे पास ओरिजिनल डाटा होता है अपनी असल हालत के अंदर, उसको हम रेफर करते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है। द डाटा इज सेड टू बी एरे व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। के डाटा को हम उस वक्त एरे बोलते हैं। एरे का मतलब होता है जिसकी तरतीब शुदा होता है, हमारे पास तरतीब लगी होती है, अरेंज डाटा होता है। ठीक है। तो डाटा अरेंज उस वक्त होगा जब हम उसको उसके साइज के अकॉर्डिंग या तो सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम उसको अरेंजमेंट करेंगे। पर्पस क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का? द पर्पज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल पैटर्न। कि जो पर्पज होता है इसका वो हमारे पास ये होता है कि हम एक डाटा का जो है मीनिंगफुल पैटर्न बनाएं। ठीक है। फॉर द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ डाटा, डाटा की ओवरऑल सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, उसकी समझने के लिए कि हमारे पास डाटा में कौन सी ऑब्जर्वेशन हैं, कितनी फॉल कर रही हैं, कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। ठीक है। उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं। फ्रॉम विच कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, जिससे हम जो है वो अपने पर्टिकुलर आगे महसूस जो है कंक्लूजन्स, फैसले जो है वो निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी इसके अंदर यूज होते हैं उनको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले है क्लास लिमिट। द क्लास लिमिट्स आर रेफर टू एज द नंबर्स और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लास। क्लास लिमिट को हम डिफाइन कर देंगे, नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की जो मिलके जो है वो एक क्लास को डिस्क्राइब करती हैं। द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। जो छोटा नंबर होता है हमारे पास उसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। और जो लार्जर नंबर होता है उसको हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। क्लास लिमिट शुड बी वेल डिफाइंड। क्लास लिमिट्स को हमें अच्छे तरीके से डिफाइन किया होना चाहिए। देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग। क्लासेस के अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। लिमिट्स शुड बी इंक्लूसिव। और लिमिट्स हमारे इस तरह की होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो जो नंबर्स हमने लिमिट्स मेंशन किए हैं वही ये नंबर्स उसी के अंदर जो है वो इंक्लूड जरूर होने चाहिए। क्लास बाउंड्रीज हम किन्हें कहते हैं? क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर्स के हमारे पास ऐसे एक्यूरेट नंबर्स हैं विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर, जो कि एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करते हैं। अ क्लास बाउंड्री इज लोकेटेड midway between the upper limit of a class and the lower limit of the next higher class। क्लास बाउंड्री जो है हमारे पास वो लोकेट कर रही होती है अपर लिमिट के मिडवे में और इसी तरह नेक्स्ट हायर क्लास की लोअर लिमिट के मिडवे में। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है कि लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 9, और उसकी जो मिड वे कौन सा बनेगा, नेक्स्ट मिसाल के तौर पे 10 वैल्यू है ना हमारे पास 9 के बाद, तो 9 और 10 के दरमियान मिड वे कौन सा बनता है 9.5। इसी तरह जो हायर लिमिट है वो 14 है, उसका मिड वे नेक्स्ट कौन सा बनता है 14.5। इसी तरह नेक्स्ट हायर लिमिट हमारे पास 19.5 है, उसका लोअर लिमिट कौन सी है 14, उसका मिड वे कौन सा बनेगा 14.5। तो इसी तरह ये हम जो है वो सारी की सारी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाते हैं। और ये इनका मकसद क्या होता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली एक क्लास लिमिट को दूसरी क्लास लिमिट से सेपरेट करती हैं। क्लास मार्क किसे हम कहते हैं? क्लास मार्क, क्लास मार्क आल्सो कॉल्ड मिड पॉइंट। ठीक है। इसको हम क्या जो क्लास मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लास लिमिट है, उसका सेंट्रल पॉइंट जो होगा जिसमें हम अपर और लोअर क्लास लिमिट आते हैं, उन दोनों को हम जमा करते हैं और उनका जो है वो हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उनका मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा।
इज दैट नंबर विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू टू पार्ट्स। ये एक नंबर है जो हर क्लास को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग इधर द सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स, अपर लिमिट ऑफ ए क्लास। ये तो हम ऐसे ऑब्टेन करते हैं, या तो हम जो सम होता है लोअर और अपर क्लास लिमिट्स एक क्लास का उसको जमा करते हैं, आधा सम ऑफ द लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्री। यहाँ अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं तो लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को जो है वो क्लास की हम ऐड करते हैं और उसको दो के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है उस क्लास का क्लास मार्क, या जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास विड्थ और इंटरवल। द क्लास विड्थ और इंटरवल ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, क्लास विड्थ या जो इंटरवल होता है क्लास का इक्वल होता है डिफरेंसेस के बिटवीन द क्लास बाउंड्री। मिसाल के तौर पे हमने क्लास बाउंड्रीज हैं तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अपर में से लोअर को क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे तो उस क्लास का या तो क्लास विड्थ उसको हम कहते हैं जो आएगा, या हम उसको क्लास इंटरवल के नाम से भी जो है वो कॉल करते हैं। इट मे आल्सो बी obtained by finding the differences between either two successive lower class limits or between two successive class marks। ठीक है, इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, या तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे दो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स का। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्लास लिमिट है और दूसरी आपने एक क्लास का लोअर पॉइंट लिमिट लेना है और नेक्स्ट क्लास का भी जो है वो लोअर क्लास लिमिट लेनी है, उन दोनों में अपर में से जो है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में से जो उसकी प्रीवियस क्लास की लोअर लिमिट है उसको माइनस करेंगे, तब भी आपको क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल पता चल जाएगा। या अगर आपके पास क्लास मार्क्स हैं तो उन दोनों को आप जो अपर दोनों की जो हायर क्लास लिमिट्स हैं उन दोनों को माइनस करेंगे, तब भी आपके पास क्लास विड्थ या इंटरवल आ जाएगा। इसको हम जो है वो एच के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, द लो क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास शुड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स अपर लिमिट टू गेट द क्लास इंटरवल। ठीक है, कि हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है किसी भी क्लास की उसको आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना अपर लिमिट से क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आप हमेशा अपर लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर सकते हैं, लोअर क्लास में से आपने अपर क्लास लिमिट को माइनस नहीं करना। एन इक्वल क्लास इंटरवल यूजुअली डिनोटेड बाय एच और सी। जो इक्वल क्लास इंटरवल होती है उसको हम आमतौर पर एच या सी के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड डाटा की हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाते हैं वो हम अभी पढ़ने लगे हैं। इसके 6 स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो अप करते हैं इंशाल्लाह, वो हम अभी रीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर हम जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि क्लास फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी होती हैं कि हमने जो हमारे पास डाटा उसकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कितनी बनेगी। There are no hard and fast rules for deciding on the number of classes which actually depends on the size of the data। कि हमारे पास कोई भी इसका रूल नहीं है, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर जो है वो हम नंबर ऑफ क्लासेस को जो है वो फाइंड आउट कर सकें, डिसाइड कर सकें। विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डाटा, जो कि असल में डाटा के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्लासेस उसकी हम कितनी बनाएंगे। Statistical experience tells us that no less than 5 or no more than 20 classes are generally used। Statistical experience हमें बताता है कि ना 5 से कम और ना हमने 20 से ज़्यादा जो क्लासेस को हम इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ टू मैनी क्लासेस विल डिफीट द पर्पस ऑफ कंडेंसेशन, कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस बना देंगे तो फिर थोड़ी क्लासेस के अंदर उसको अरेंज करने का जो मकसद है हमारा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड टू फ्यू विल रिजल्ट इन टू मच लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, और अगर आप बहुत ज़्यादा कम बना देंगे तो फिर वो हमारी इंफॉर्मेशन भी जो है वो लॉस हो जाएगी। H.A. Sturgis has proposed an empirical rule for determining the number of classes into which a set of observations should be grouped। H.A. Sturgis ने क्या किया था कि उसने एक empirical rule बताया था जिसकी बेस के ऊपर हम जो है क्लासेस का डिटरमिन कर सकते हैं। into which a set of observation should be arranged, जिसके अंदर हमने एक जो सेट ऑफ डाटा ऑब्जर्वेशन का उसको हमने अरेंज करना होता है। द रूल इज, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या बनता है, k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n। ये उसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया था, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो हम नंबर ऑफ क्लासेस को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें n जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास k जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्लासेस को। थर्ड, डिटरमिन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। आपने चेक करना होता है कि डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन द डाटा, कि आपकी डाटा की सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू और उससे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके दरमियान आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि डाटा के अंदर वेरिएशन कितनी है।
थर्ड स्टेप है डिवाइड। अब आपने जो है वो क्लास विड्थ फाइंड करनी होती है कि क्लासेस आपने बनानी है, लेकिन उसकी विड्थ हर क्लास लिमिट की कितनी होनी चाहिए वो आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो क्लासेस की वेरिएशन होती है, ठीक है, डाटा की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएशन by the number of classes to determine the approximate width or size of equal क्लास इंटरवल। डिवाइड कर दें आप रेंज ऑफ वेरिएशन को नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर, ये अंदाज़ा लगाने के लिए आपकी कितनी अप्रॉक्सीमेट जो है अंदाजन विड्थ या क्लास जो है वो इक्वल क्लास इंटरवल जो है वो आपको बनेगा। इन केस ऑफ फ्रैक्शनल रिजल्ट्स, अगर आपके पास फ्रैक्शनल रिजल्ट्स हैं, द नेक्स्ट हायर होल नंबर इज यूजुअली टेकन एज द साइज। तो जो आपका नेक्स्ट हायर होल नंबर होता है उसको हम यहाँ तो साइज के तौर पर या विड्थ के क्लास इंटरवल की विड्थ के तौर पर कंसिडर करते हैं। Intervals that are multiple of 5 or 10 are commonly used as people can understand them more readily। हम ज़्यादातर जो है 5 के मल्टीपल या 10 के मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो है इनको अंडरस्टैंड करना लोगों के लिए आसान होता है। इसी तरह अगर हम इसका फार्मूला देखें तो क्लास विड्थ हमारे पास इक्वल होती है रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने डिसाइड करना होता है कि अब क्लास लिमिट का पता चल गया, हमें क्लासेस कितनी बनानी है, फिर क्लास विड्थ का भी पता चल गया, हमें रेंज का भी पता चल गया, फिर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने क्लास लिमिट को स्टार्ट कहाँ से करना है। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास एंड देन द लोअर क्लास बाउंड्री। अब हमने डिसाइड करना होता है कि हमने जो है वो क्लास लिमिट लोएस्ट क्लास की कहाँ पे लोकेट करनी है, देन द लोअर क्लास बाउंड्री। द लोएस्ट क्लास यूनिट स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू आर ए नंबर लेस देन इट। हम सबसे जो लोएस्ट क्लास है उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि डाटा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो लिमिट होती है, क्लास लिमिट होती है, उससे बिलो हम एक पॉइंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स, ठीक है, आपने ये अंदाजा लगाना है कि आपकी कितनी रिमेनिंग क्लास लिमिट्स रह गई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स एंड क्लास बाउंड्रीज बाय ऐडिंग द क्लास इंटरवल रिपीटेडली। आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स को बार बार ऐड करते जाना है, आपको पता चलता जाएगा कि आपकी मजीद और कितनी क्लास लिमिट्स बनेगी। द लोएस्ट क्लास शुड बी प्लेस एट द टॉप। आपकी जो लोएस्ट क्लास होगी उसको आपने टॉप के ऊपर प्लेस करना है और जो रेस्ट होगा वो आप उसको अकॉर्डिंग टू साइज उसके फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हमने फाइंड करना हो कि रिमेनिंग क्लास लिमिट्स हमारे पास कितनी है, या आई थिंक सो डबल उसका टाइटल प्लेस हो गया, मिस प्लेस। दिस इज बेस्ट डन बाय यूजिंग अ टेली कॉलम वेयर वैल्यूज आर टेबुलेटेड अगेंस्ट अप्रोप्रिएट क्लासेस बाय मेनली मेकिंग शॉर्ट बार्स और टेली मार्क्स टू रिप्रेजेंट देम। अच्छा, अब हम टेली कॉलम किस लिए बनाते हैं, हमने ये डिसाइड चेक करना होता है कि हर क्लास लिमिट के अंदर कितनी वैल्यूज हमारी फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम टेली जो शॉर्ट बार्स होते हैं वो हमने उसको इस्तेमाल करते हैं, या हम जो टेली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक क्लास के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हर क्लास के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, क्लास मार्क लगाते हैं, टेली मार्क लगाते हैं, शॉर्ट बार्स लगाते हैं। इट इज़ कस्टमरी फॉर कन्वीनियंस इन काउंटिंग टू प्लेस द फर्स्ट 4 बार्स वर्टिकली। आप आसानी के लिए हम क्या करते हैं काउंटिंग के लिए कि हम जो चार बार्स लगाते हैं टेली मार्क्स के अंदर, जो 5वां नंबर होता है हमारा उसको हम क्या करते हैं डायगोनली जो है फर्स्ट बार में से हम जो है वो लास्ट टेली मार्क तक जो है उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो वो हमारा 5 ऑब्जर्वेशन को काउंट करता है। तो ये हम जो है वो अपनी ईज़ के लिए ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि हर क्लास लिमिट के अंदर कितनी वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं। फाइनली टोटल द फ्रीक्वेंसी कॉलम टू सी दैट ऑल द डाटा हैव बीन अकाउंटेड फॉर। और इसके बाद आपने लास्ट स्टेप क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो सारी की सारी क्लास लिमिट्स के अंदर जो है वो अरेंज्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एंड के ऊपर सारी फ्रीक्वेंसी को हमने सम अप कर देना, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा जो टोटल अनग्रुप डाटा था वो क्लासेस के अंदर सम अप हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके थोड़े से मेथड था, स्टेप्स थे जो हम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।